दुबई में नौकरी करने वाला मोहित कुमार रात को जब आकर के अपने कमरे पर पहुंचता है तो वहां पर अपनी पत्नी को नहीं पाता है। उसे कमरे पर ना पाकर अगल बगल में जब वह पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि कोई शेख आया था एक बड़ी सी गाड़ी में, और वह अपने साथ तुम्हारी पत्नी को लेकर के गया है। यह सुनकर कर मोहित कुमार जो होता है वह घबरा जाता है, और घबरा कर वह अपने मैनेजर मगन राव को फोन लगाता है। तो मगन राव जो उसे बताता है वह सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। साथियों, मगन राव उससे कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है। मोहित, तुम्हारी जो पत्नी है वह हमारे जो मालिक हैं शेख साहब उनके साथ है और उनके बंगले पर है, और तुम निश्चिंत रहो। जब हमारे शेख साहब का मन भर जाएगा तो तुम्हारी जो पत्नी है वो सकुशल तुम्हारे घर लौट आएगी। तुम्हें चिंता करने की जरा भी आवश्यक नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं उपस्थित हूं फिर से एक और सच्ची घटना लेकर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। साथियों, वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट में जरूर बताना कहानी कहां से देख रहे थे, कहां से सुन रहे थे। आइए चलते हैं कहानी पर। मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर के एक गांव का रहने वाला मोहित कुमार दुबई में काम किया करता था, इलेक्ट्रीशियन का। उसे वहां काम करते हुए 10 साल बीत चुके थे। साथियों, 10 सालों से वह एक ही कंपनी में काम कर रहा था। उसने बहुत धीरे धीरे करके वहां पर तरक्की हासिल की थी। एक सिंपल से वायर बैंड से लेकर काम करते हुए आज वह उसी कंपनी में सुपरवाइजर का काम कर रहा था। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी वह होती है जो नई नई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाया करती थी, और उसी में होने वाले सारे इलेक्ट्रिक वर्क का सुपरविजन किया करता था। मोहित कुमार की उम्र 30 वर्ष हो चली थी, और अब मोहित कुमार जो होता है वह शादी करने का मन बनाता है। गांव में थे उसके सिर्फ और माँ और बाप जब उसे शादी के लिए कहते हैं तो रोहित कुमार भी कहता है कि अब शादी की उम्र हो चली है तो अब शादी कर लेनी चाहिए। उसके माँ और बाप यहां पर एक लड़की उसके लिए देखते हैं। अब मोहित 1 महीने की छुट्टी लेकर के भारत आ जाता है, और छुट्टी लेकर के आने के बाद उसकी जो सगाई हो जाती थी है, और सगाई होने के बाद उसकी शादी की तारीख भी तय हो जाती है। साथियों, 15 दिन के अंदर ही शादी होनी थी, क्योंकि 1 महीने के बाद मोहित को वापस लौट करके दुबई जाना था। क्योंकि दुबई में जो काम करने वाले वहां लोग होते हैं सिर्फ 1 महीने की ही छुट्टी मिलती है। 1 महीने से ज्यादा की छुट्टियां उन्हें मिल नहीं पाती। जल्दी से मोहित के लिए जो लड़की देखी गई थी उसका नाम था रीमा। लड़की 12वीं क्लास तक पढ़ी हुई थी, लेकिन लड़की देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। साथियों, और उस लड़की के माँ बाप ने यही सोचकर अपनी बेटी का रिश्ता मोहित के साथ किया था कि मोहित दुबई में रहता है और अच्छा खासा कमा लेता है। शादी का दिन आता है और मोहित और रीमा की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद 15 दिन मोहित रीमा के साथ भारत में ही अपने गांव में अपने दिन गुजारता है। अपने वो यादगार पल, अपने वो सुनहरे पल गुजारता है। और उसके बाद वो दिन आ जाता है जब मोहित को वापस जाना होता है, दुबई अपने काम पर लौटना होता है। रीमा यहीं रहने वाली थी और मोहित जो था वो जाने वाला था। दुबई बेमन से रीमा विदा करती है मोहित को, और मोहित आ जाता है दुबई। और दुबई आने के बाद मोहित अपने काम में व्यस्त हो जाता है। इसी प्रकार से 3 महीने बीत चुके थे, और इन 3 महीनों में दिन और रात मोहित और रीमा फोन से एक दूसरे के संपर्क में रह रहे होते हैं। दोनों को एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार और एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़ाव हो चुका था। साथियों, दिन गुजारने मुश्किल हो रहे थे। रीमा जो थी वह दिन रात रोया करती थी। मोहित उसे खूब समझा था, लेकिन रीमा जो थी वह समझने को तैयार नहीं थी। उसके माँ बाप भी जो थे वह मोहित से कहते कि बेटा, कुछ कर, किसी भी तरह से इसे यहां से ले जा अपने साथ, वरना यह तो रो रो कर मर ही जाएगी। मोहित भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन मोहित जानता था कि रीमा को यहां पर लेकर के आना इतना आसान नहीं था। उसके बाद मोहित एक बहुत बड़ा फैसला करता है। मोहित फैसला करता है कि वह यहाँ की नौकरी छोड़ देगा, और आज तक उसने यहाँ पर कमा करके जो भी रुपया पैसा जमाया है, बनाया है, जो कंपनी में इस वक्त उसका जमा है, 10 साल काम करने के बाद जो भी उसकी कटौती होती थी वह सारा रुपया लेकर के वह अपने भारत देश चला जाएगा, और वहां पर जाने के बाद कुछ भी छोटा मोटा काम धंधा कर लेगा। इसी बहाने कम से कम अपने परिवार के और अपने पत्नी के साथ तो रह पाएगा।
और यह बात जब जाकर वह अपने कंपनी के मैनेजर से बात करता है। मैनेजर भी एक भारतीय था, साउथ इंडिया का था। उसका नाम था मगन राव। और मगन राव जो होते हैं वो मोहित से कहते हैं कि ठीक है, मैं इस बार अगर तुमने इतना बड़ा फैसला ले ही लिया है तो मैं इस बारे में हमारे जो कंपनी के मालिक है, जो एक एक वहां का एक शेख था, उस कंपनी का मालिक मैं शेख साहब से बात करता हूं और उसके बाद तुम्हें बताता हूं। मग्न राव जो होता है वो जाकर के पहुंचता है अपने मालिक के पास और मालिक से कहता है कि देखिए मालिक, ऐसी ऐसी बात है, हमारा जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है मोहित कुमार, वो ऐसा ऐसा करना चाह रहा है और वो जॉब को छोड़ करके वो वापस भारत देश जाना चाहता है। तो इस पर जो शेख होता है कहता है तो ठीक है, जाने दो, उसकी जगह किसी और को रख लेंगे। तब मैनेजर शेख से कहता है अपॉइंटमेंट जो है वो 10 सालों से हमारे कंपनी में काम कर रहा है, वो अपने काम की एक एक बारीकी जानता है और उसकी वजह से हमारी कंपनी को काफी फायदा भी होता है, ईमानदार भी है और उसके जगह किसी और को रखेंगे। उसे पहले काम समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा और पता नहीं वो किस प्रकार का व्यक्ति निकले। तो इस पर शेख कहते हैं इसमें मैं क्या कर सकता हूं, कोई रास्ता है तो तुम बताओ। तो इस पर मगन राव जो होते हैं वो उस मोहित की समस्या जो होती है वो शेख साहब के सामने रखते हैं कि उसकी यहां से मुख्य उसका जाने का जो कारण है वो उसकी पत्नी है। तो कहता है कि वो अपनी पत्नी को यहां तो ला सकता नहीं, क्योंकि मोहित जो जॉब करता है वो वहां के लेबर कैटेगरी में वो जॉब आती है और लेबर कैटेगरी का जो व्यक्ति वहां काम करता है वो अपनी फैमिली को या अपनी वाइफ को लेकर के वहां जा नहीं सकता। कंपनी के रूल्स और वहां के गवर्नमेंट के रूल्स और क्राइटेरिया में वह बैठता नहीं है साथियों। तो इस पर जो मालिक होते हैं शेख साहब, वो कहते तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई रास्ता है? तो जो मगन राव होते हैं वो कहते सर एक रास्ता है, अगर हम अपनी कंपनी की ओर से रोहित का एक सर्टिफिकेट बना दें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, तो सर उसके डॉक्यूमेंट क्लियर हो सकते हैं और रास्ता बन सकता है कि वह अपनी पत्नी को यहां पर लेकर के आ जाए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शेख जो होता है वो उस बात के लिए तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है, कर दो। मगन जो होता है मोहित से इस विषय में बात करता है, तो मोहित बहुत खुश होता है कि अब तो रास्ता ही साफ है, समस्या का हल ही हो गया। अब वह रीमा को यहां ला पाएगा, अपने साथ रख भी पाएगा और नौकरी की नौकरी भी रहेगी। उसका वो सर्टिफिकेट बनवा दिया जाता है और उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होती नहीं। रीमा का वीजा बनवाया जाता है और उसके बाद मोहित हित जो होता है वो रीमा को जाकर के अपने साथ ले आता है। दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। एक दिन ऐसे ही ऑफिस में जब मोहित आकर के पहुंचता है तो जो मगन राव जो मैनेजर होते हैं वो कहते हैं क्या बात मोहित, कैसी चल रही है तुम्हारी मैरिड लाइफ? तो मोहित कहता है सर बहुत अच्छी चल रही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होते तो शायद मैं आज यहां ना होता। तो इस पर मगन राव जो होते हैं कहते हैं ऐसा ही शुक्रिया अदा करोगे यार, पार्टी तो बनती है इस पर। मोहित कहता है सर आपके लिए तो जान हाजिर है, आप जब कहेंगे पार्टी हो जाएगी वो। तो आप बताइए कब चले होटल? तो इस पर जो मगन राय कहते हैं यार होटल का तो दिन रात खाते ही रहते हैं, तुम तो जानते हो मैं यहां अकेला ही रहता हूं, मेरी तो कोई फैमिली है नहीं, तो होटल का खा खा के तो हम बोर हो गए हैं। हम तो घर का खाना खाना चाहते हैं और वो भी तुम्हारे घर पे, तुम्हारी वाइफ के हाथों का बना खाना। इसी बहाने तुम्हारी वाइफ को भी देख लेंगे। मोहित जो होता है उसे इस बात में कोई आपत्ति नजर नहीं आती। वो कहता है बिल्कुल सर, अगले सप्ताह संडे को छुट्टी होती है तो संडे की प्लानिंग की जाती है। मोहित आकर के अपनी पत्नी को सब बताता है, उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है और उसके बाद संडे को मोहित और उसकी पत्नी रीमा दोनों खुशी खुशी डिनर के लिए अपने सब खाना बनाने का सामान लाने की तैयारी करता है। मोहित और शाम को रात को 8 बजे करीब जो उनके मैनेजर होते हैं मगन राव अपने दो साथियों के साथ आकर के पहुंचते हैं मोहित के कमरे पर। और उसके बाद में मोहित जो था वह शराब भी ले आया था। उसके बाद में शराब का दौर चलता है वहां। तो ये सब चीजें आम हैं दोस्तों, शराब पीते हैं। उसके बाद में डिनर का प्रोग्राम होता है, डिनर किया जाता है और इसी प्रकार से रात के वहां पर 10 बज जाते हैं। इसके बाद जब जाने का समय आता है तो मगन राव जो होते हैं वह कहते हैं अरे भाई मोहित, कम से कम अपनी पत्नी से दिखवाओ तो सही, हमने तो उन्हें देखा भी नहीं। मोहित जो होता है वह अंदर जाता है और रीमा से कहता है कि आओ,
तुमसे मिलना चाहते हैं। रीमा जब निकलकर कमरे में सामने आती है, साथियों और मग्न राव जब उसे देखता है तो देखता का देखता रह जाता है। दोस्तों, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि मोहित जैसे लड़के को इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल सकती है। और वो कहता, कुछ नहीं। अपने जेब से शगुन के तौर पर कुछ रुपए निकाल करके वो रीमा के हाथ पर रख देता है। और उसके साथ जो दो साथी आए थे वो भी यही करते हैं। मग्न राव की देखा देखी। और उसके बाद वह मोहित को कहता है कि मोहित, तुम सही में बहुत लकी हो जो तुम्हें इतनी सुंदर पत्नी मिली। काश हमारी भी किस्मत ऐसी होती। मोहित को थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, लेकिन वो बस स्माइल करके रह जाता है। और उसके बाद मगन राव और वो दोनों सहयोगी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन से डेली रूटीन फिर से उसी प्रकार से शुरू हो जाती है। इधर कुछ दिनों बाद जब मगन राव जो था वह अपने मालिक के साथ शेख साहब के साथ मीटिंग में बैठा होता है और किसी तरीके से मोहित की वहां चर्चा निकल जाती है। तो चर्चा चर्चा में जो मग्न राव होता है वो शेख को बताता है कि सर, हम उस दिन रोहित के घर पर गए थे खाना खाने के लिए, डिनर पार्टी के लिए। और सर, क्या बताऊं आपको, मोहित की पत्नी को जब मैंने देखा तो देखता का देखता रह गया। इतनी सुंदर उसकी पत्नी है, ऐसी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। पता नहीं मोहित को कैसे मिल गई। तो शेख होता है उसका मालिक, वो कहता है, अच्छा ये बात है, तो हमें भी तो दीदार कराओ जरा चांद का। और उसके बाद मगन राव कहता है, हाँ सर, क्यों नहीं, मैं मोहित से बोलता हूं। और उसके बाद मगन राव जो होता है बाहर आकर के मोहित को फोन लगाता है और मोहित से कहता है कि मोहित देखो, ऐसा है कि इस संडे को हम तुम्हारे घर पर फिर से पार्टी होगी और इस बार तुम जानते हो कौन आएगा। मोहित कहता है, कौन सर। तो कहता है, हमारे मालिक, हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शेख साहब खुद तुम्हारे घर पर डिनर करने के लिए आने वाले हैं। मोहित को समझ नहीं आता कि वो खुश हो, क्योंकि वो तो अचंभित था। वो कहता है, सर, ऐसा कैसे सर, अचानक से मेरे घर पर आने का कैसे सोच रहे हैं। वो कहते हैं कि बस सोच रहे हैं, मैंने बताया था उन्हें कि तुम्हारे घर पर हमने डिनर पार्टी की और तुम्हारी पत्नी जो है काफी सुंदर है। मोहित कुछ नहीं कहता, ओके कहकर फोन काट देता है। लेकिन मोहित को कुछ अटपटा सा महसूस हो रहा था कि शेख जो है क्या सिर्फ उसकी पत्नी को देखने के लिए ही घर पर आ रहा है, या बात कुछ और है, क्योंकि वहां के बारे में बहुत सी उल्टी सीधी बातें मोहित ने सुन रखी थीं, जो साथियों जो आए दिन वहां पर घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन मोहित कुछ नहीं कर सकता था। मोहित को मजबूरी में संडे को फिर से पार्टी की प्लानिंग करनी पड़ती है और रात को आकर के पहुंचते हैं। शेख साहब और शेख साहब के साथ में होता है मगन राव, और उसके बाद वही पीने का दौर चलता है, खाने का दौर चलता है। और जब भी कुछ देने के लिए रीमा वहां आया करती थी तो जो शेख साहब होते हैं वो आंखें फाड़ फाड़ कर सिर्फ और सिर्फ रीमा को ही घूरे जा रहा था। और उसके बाद वो अपने पॉकेट से कुछ एक डब्बी निकालता है और वो डब्बी निकालकर मुंह दिखाई के तौर पर रीमा के हाथ पर रख देता है। साथियों, और उस डिब्बी को जब खुल के देखा जाता है तो उसमें एक अंगूठी थी जो कि काफी महंगी लग रही थी। वो देखकर मोहित आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने मालिक से कहता है, सर इसकी क्या जरूरत थी। तो शेख साहब जो होते हैं कहते हैं, ये हम अपनी खुशी से दे रहे हैं और तुम्हें नहीं दे रहे हैं, हम रीमा को दे रहे हैं। मोहित चुप रह जाता है। रीमा को भी चुपचाप वो गिफ्ट लेना पड़ता है और उसके बाद शेख जो होता है वो वहां से चला जाता है। मगन राव के साथ इस घटना को अभी 3 ही दिन गुजरे थे साथियों। लेकिन 3 दिन के बाद ऐसा कुछ होता है कि अब जो मोहित की ड्यूटी थी वो जिस शहर में मोहित रहता था उससे काफी दूर दूर उसे भेजा जाने लगा था। इस बात से मोहित खुद आश्चर्यचकित था कि मुझे दूर दूर के साइट्स पर क्यों देखने के लिए डेली डेली भेजा जा रहा है। लेकिन वह उसका काम था और वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। इस रोज की तरह आज भी मोहित सुबह अपने घर से निकला था। उसे आज भी दूर के साइड पर जाना था। और जब वो वहां जाकर के पहुंचता है तो दोपहर में मोहित के घर की डोरबेल बजती है। और जब जाकर के रीमा दरवाजा खोलती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि सामने रोहित का मालिक शेख वो सामने खड़ा था और वो रीमा को देख मुस्कुरा रहा होता है। रीमा उससे कहती है, अरे सर, आप यहां पर कैसे? वो तो है नहीं, वो तो काम पर गए हुए हैं। इस पर शेख कहता है, मैं जानता हूं वो काम पर गए हुए हैं। और उसके बाद शेख जो होता है
वो बिना बुलाए ही अंदर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। रीमा अंदर जाती है और अंदर जाकर तुरंत से रोहित को फोन लगाती है और मोहित को फोन लगाकर कहती है कि आप कहाँ पर हो? आपके जो मालिक हैं साहब, वो घर पर आकर के यहाँ बैठे हुए हैं। मोहित एकदम शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा क्यों? वो कह वो कहती है तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मोहित उससे कहता है कि रीमा, मैं इस वक्त घर से बहुत दूर हूं, मुझे आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं अभी निकल रहा हूं और मैं 1 घंटे में आकर के तुम्हारे पास पहुंचता हूं। रीमा जो काफी डरी हुई थी वो पानी लेकर के जाती है। शेख उस वक्त वहीं बैठा हुआ होता है और उसके बाद शेख जो है वो रीम से कुछ बातें करने लगता है और रीमा सिर्फ गर्दन झुकाए सुन रही थी। शेख रीमा से क्या कह रहा था ये आपको बाद में पता चलेगा साथियों। 1 घंटे के बाद मोहित जब घर आकर के पहुंचता है तो घर पर वो रीमा को नहीं पाता है। घर पर रीमा इस वक्त मौजूद नहीं थी और जब अगल बगल में वो पूछता है तो एक जगह से उसे पता चलता है कि एक बड़ी सी गाड़ी आई थी, उसमें एक शेख आया था और वह तुम्हारे घर पर गया और उसके बाद रीमा जो है उस शेख के साथ उस गाड़ी में बैठ करके रवाना हो गई। मोहित के तो हाथ पांव फूल चुके थे। साथियों, मोहित को जिस बात का डर था शायद वही हुआ था। मोहित को यह अंदेशा पहले से ही था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। उसके बाद वह घबराते हुए कांपते हाथों से अपने मैनेजर को फोन लगाता है। मगन राव को मगन राव फोन उठाता है और जब मोहित उसे बताता है तो मगन राव भी अचंभित हो गया था। साथियों, क्योंकि मगन राव को भी इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मगन राव जो होता है मोहित से कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम घबराओ मत, मैं अभी 10 मिनट में तुम्हें कॉल बैक करता हूं। और उसके बाद मगन राव जो होता है वो अपने मालिक को फोन लगाता है। आखिर था वो भी नौकर ही। शेख का डरते डरते वहू मालिक को फोन लगाता है और अपने मालिक से पूछता है, सर, क्या मोहित की पत्नी रीमा इस वक्त आपके साथ है? तो शेख कहता है, हाँ, वो इस वक्त हमारे साथ हमारे घर पर मौजूद है। तो इस पर जो मग्न राव होता है कहता है, सर, तो आप वो वहां पर कब तक रहेगी? इस पर शेख जो होता है वह मगन से कहता है कि कम से कम 3 दिन तो रहेगी ही रहेगी। मगन राव इससे आगे कुछ नहीं कह पाता। ओके सर, कह पाता है बस। और उसके बाद वो कुछ बुझे मन से धड़कते दिल से फोन लगाता है मोहित को और मोहित से कहता है कि मोहित, तुम घबराओ मत, 3 दिन के बाद रीमा अपने आप घर पर लौट आएगी। इस पर मोहित जो है उसे काफी गुस्सा आता है और वो मगन से कहता है कि आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। ये सब कुछ आपका किया दर है, इसमें आपका ही हाथ है, ये सब कुछ आपने किया है। जगन राव जगन राव जो होता है वो मोहित से कहता है, मोहित, मेरे भाई, मेरा विश्वास करो, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मुझे नहीं पता था, मुझे तो तुमसे ही पता चला कि रीमा के साथ ऐसा कुछ हुआ है। इस पर मोहित जो होता है वो कहता है, मैं अभी थाने जाऊंगा, पुलिस स्टेशन जाऊंगा और जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। मगन उसे कहता है, ऐसे करने की गलती भी मत करना मोहित, पराए देश में, उन्हीं के देश में तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और भूलो मत कि तुम यहां पर अपनी पत्नी के साथ जो रह रहे हो, तुम एक फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए से अपनी पत्नी को यहां ला पाए हो और रह रहे हो। और अगर तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट और पुलिस केस हो गया तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा, तुम दोनों की कोई खोज खबर भी नहीं ले पाएगा, ऐसे गायब हो जाओगे। मोहित जो होता है डर जाता है, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। वो रोने के अलावा और कर भी क्या सकता था। वो रो रो कर 3 दिन काटता है साथियों। और 3 दिन के बाद रीमा जो होती है वो वापस घर आ जाती है और घर आने के बाद वह घर में जब मोहित को सामने देखती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। आकर के रोहित से लिपट जाती है और दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। और उसके बाद रीमा जब थोड़ी शांत होती है तो वो रीमा जो मोहित हित को बताती है, वह सुनकर मोहित हित का कलेजा कांप जाता है। साथियों, मोहित को रीमा बताती है कि मैं 3 दिन तक उस शेख ने मेरे साथ इतनी दरिंदगी की है, तुम यकीन नहीं करोगे, 3 दिनों तक उसने मुझे कपड़े तक नहीं पहनने दिए और 3 दिनों तक रह रह कर रुक रुक कर वो दिन रात मेरे साथ बस दरिंदगी करता रहा, जैसा उसका मन चाहा वैसे करता रहा। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अभी भी मेरे वो सब मैं सोचती हूं तो मेरा कलेजा कांप जाता है। मुझे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से तुम बस यहां से ले चलो। नहीं रहना इस नर्क में लोगों के लिए स्वर्ग है, लेकिन इस स्वर्ग में जो नर्क है वो मैंने भोगा है, वो मैं जानती हूं।
मोहित कहता है, मैं भी यहां नहीं रहना चाहता। रीमा, तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही यहां से निकल जाएंगे। लेकिन साथियों, मोहित जो सोच रहा था वैसा कुछ भी होने वाला नहीं था। अभी उसके बाद मोहित किसी तरीके से कंपनी से अपने पैसे निकालने के जुगाड़ में लगा हुआ था। 4 से 5 लाख उससे कंपनी में जमा थे। वो मैं कहता है मगन राव से कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, मेरा वो फंड रिलीज कर दो। वो कहता है मैं मालिक से बात करूंगा। लेकिन जब वो अपने मालिक से बात करता है तो मालिक कुछ ना कुछ अड़चन बता के वह शेख उस पैसे को देने से मगन को रोक देता है और कहता है कि अभी मगन, तुम समझते हो, अभी हमारा मन नहीं भरा है। जब हमारा मन भर जाएगा उस दिन वो पैसे रिलीज करना और उसके बाद मोहित जो चाहे वह कर सकता है, जहां जाना चाहे वह जा सकता है। तुम तो जानते हो मगन कि हमें उससे शादी नहीं करनी। जब हमारा मन भर जाएगा तो हम खुद ही उसे आजाद कर देंगे। मगन जो होता है यह सुन करके कुछ नहीं कहता, वापस आ जाता है और मोहित हित को फोन लगाकर कहता है कि मोहित अभी कुछ समय और लगेगा। इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं बताया था। लेकिन साथियों, 3 दिन के बाद फिर से गाड़ी आती है और मजबूरन रीमा को जाना पड़ता है। रीमा मजबूर इसलिए थी क्योंकि जिस दिन वो शेख रीमा के पास आकर कर घर में बैठा था तो उसने रीमा को से यही कहा था कि अगर मेरी बात तुमने नहीं मानी तो तुम्हारे पति को मार दिया जाएगा, उसकी लाश तक तुम्हें नहीं मिलेगी और उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा, जिंदगी भर यहां पर तुम मेरी गुलाम बनकर रह जाओगी। और फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम जानती नहीं। इसलिए तुम्हारा और तुम्हारे पति का भला इसी में है कि जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसे वैसे करते जाओ, तो कुछ ही दिनों में तुम आजाद हो जाओगी और तुम्हें रुपयों से इतना मालामाल कर दूंगा कि तुमने सपने में भी इतना पैसा देखा नहीं होगा। और दोस्तों, वो चुपचाप रीमा उस दिन उस गाड़ी में बैठ करके रवाना हो जाती है और मोहित बहती आंखों से सिर्फ और सिर्फ देखता रह जाता है। कोई पति इतना विवश हमारे देश में कभी नहीं हो सकता साथियों। लेकिन परदेश में वह एक पति इतना ज्यादा विवश था जो इस वक्त अपनी पत्नी को किसी और गैर मर्द के पास मजबूरी में जाते हुए सिर्फ और सिर्फ देख सकता था और रोक नहीं सकता था। सिवाय रोने के उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था साथियों। और इसके बाद जब रीमा जाती है तो वे 1 हफ्ते तक रीमा वापस नहीं आती। और 1 हफ्ते के बाद जब रीमा वापस आती है तो रीमा चलने की भी हालत में नहीं रहती, क्योंकि इस बार शेख ही नहीं बल्कि उसके और कई लोगों ने मिलकर इस तरीके से उसके साथ बर्बरता की गई थी। वो फिर से घर पर आती है और रोहित के साथ रोने लगती है। मोहित फिर से फोन लगाता है मगन राव को और मगन राव से कहता है कि प्लीज मुझसे एक बार मिलो। मगन राव आकर के मिलता है मोहित से और जब रीमा की हालत देखता है तो उसके भी आंखों से आंसू बह निकलते हैं साथियों। और उसके बाद जगन राव कहता है, देखो रोहित, कहीं ना कहीं इस घटना का जिम्मेदार मैं ही हूं। काश मैंने यह रास्ता ना सुझाया होता कि तुम अपनी पत्नी को यहां ले आओ। और दूसरी सबसे बड़ी गलती यह हो गई कि काश मैंने तुम्हारी पत्नी की तारीफ अपने मालिक शेख के आगे नहीं की होती और उसे तुम्हारे घर तक आने ना दिया होता, तो शायद आज यह सब कुछ जो हो रहा है यह ना होता। और गलती मुझसे हुई है, इसका जिम्मेदार मैं हूं। इसका रास्ता भी मैं ही निकालूं, भले ही उसके लिए मुझे नौकरी से ही क्यों ना हाथ धोना पड़े, चाहे मुझ पर कानूनी कार्रवाई क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें इस समस्या से निकाल कर ही रहूंगा। क्योंकि साथियों, यहां से जितने भी लोग काम करने के लिए जब किसी कंपनी में काम करने के लिए विदेश जाते हैं तो इनके जो पासपोर्ट होते हैं वो उसी कंपनी में जमा कर दिए जाते हैं। और उसके बाद जब भी वहां से नौकरी छोड़नी हो, कुछ करनी हो, तो पूरी लीगल फॉर्मेलिटी करने के बाद ही पासपोर्ट लौटाए जाते हैं, तभी हम हमारे देश आ सकते हैं। और उसी प्रकार से मोहित का भी पासपोर्ट, उसकी पत्नी का भी पासपोर्ट जो था कंपनी में रखा हुआ था, वो चाहकर भी देश नहीं आ सकता था, लेकिन यहीं पर उसकी मदद करता है मगन राव। वो कंपनी से अपने ऑफिस से मोहित का और रीमा का पासपोर्ट चुराता है और पासपोर्ट चुराने के बाद चुपके से लाकर के मोहित को दे देता है और कुछ पैसे भी देता है और कहता है जितनी जल्दी हो सके तुम यहां से निकल जाओ। और साथियों, उसके बाद मोहित अपनी पत्नी रीमा के साथ वहां से भाग करके भारत आ जाता है। और भारत आने के बाद मोहित जो होता है वह सारी अपनी आप बीती अपने परिवार में कह सुनाता है, किसी की सलाह पर जाकर, कि पुलिस थाने में कंप्लेंट भी दर्ज कराता है। लेकिन मामला विदेश का था, हाई प्रोफाइल मामला था, दुबई का मामला था। पहले तो उसकी कंप्लेंट ही दर्ज नहीं की जाती, लेकिन किसी प्रकार से जब उसकी कंप्लेंट दर्ज की भी जाती है
तो मामला उच्च अधिकारियों तक जाता है। मामला विदेश मंत्रालय तक पहुंच जाता है साथियों। लेकिन हमारे देश का कानून तो तुम जानते ही हो कि हमारे देश में ही अपराधी घूमते रहते हैं। उन्हें ही सजा इतनी जल्दी से नहीं होती। दुबई के शेख का कौन क्या बिगाड़ सकता था? मामला आज भी सिर्फ और सिर्फ थाने और कचहरियों में ही घूम रहा है। साथियों और रीमा को और मोहित को आज तक इंसाफ का सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही है। और उनका यह इंतजार शायद इंतजार ही बनकर रह जाएगा। उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद कतई नहीं है। साथियों, मोहित अब भारत में ही रह रहा है, अपने गांव में ही रह रहा है। और आज भी जब मोहित और रीमा उस समय को, उन दिनों को याद करते हैं, तो आज भी डर से सहम जाते हैं। इतने बुरे दिन उन्होंने देखे थे और आज वो भारत देश में आकर के रह रहे हैं। तो साथियों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके जाना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। इस कहानी के बारे में आपका जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। वीडियो कहां कहां से देख रहे हैं ये भी बता के बताना। साथियों, आप लोग भी लाइफ में सजग रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।